हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था एज का टेस्ट नंबर 10 लगाने जा रहे हैं। यह टेस्ट फुल टेस्ट है। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 किए थे जो फुल टेस्ट थे, और यह टेस्ट नंबर 10 है जो फुल टेस्ट है। तो यह फुल टेस्ट 2 होगा। तो इससे पहले हम टेस्ट नंबर 10 9 तक करवा चुके हैं। यदि यह टेस्ट नंबर 9 तक नहीं बनाए आप तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस टेस्ट में जो मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे उसका हम सोल्यूशन लास्ट में करके पीडीएफ में डाल दिए हैं। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है इंदौर में। यह आपको ध्यान रखिएगा 8 से 10 जनवरी इंदौर में हुआ है। प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रवासी दिवस मनाना 2003 से स्टार्ट किए हैं। 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाए जाते थे, लेकिन 2015 में इसे 2 वर्ष पर कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 2015 में इसे 2 वर्ष पर कर दिया गया, यानी 2015 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष पर हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतवर्ष 2023 के लिए G20 की मेजबानी कर रहा है। तो भारत में G20 की पहली बैठक जनवरी माह में कहाँ आयोजित की जा रही है। तो यह की जा रही है पांडुचेरी में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है नोएडा में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि फीफा 2022 विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो यह है ब्राजील। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोविड के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेबल वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह किया चाइना यानी चीन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस खिलाड़ी को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया है। तो यह है पीटी उषा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 के खिताब से किस भारतीय को नवाजा गया है। तो यह है सरगम कौशल। ध्यान रखिएगा सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, जम्मू कश्मीर के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता किस राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह किया है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो यह है तमिलनाडु। ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह क्या है दिनेश कुमार शुक्ला को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आईपीएल 2023 ऑक्शन यानी नीलामी के अनुसार आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह बना है सैम करन। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। यह आईपीएल इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। तो यह जीता है लियोन मेसी। ऑप्शन सी हो जाएंगे लियोन मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है महिला दिवस 8 मार्च, बिल्कुल सही है। बी है बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, यह भी सही है। सी है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, यह भी सही है। डी है विश्व ओजोन स्तर दिवस 16 सितंबर, यह भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कजिंद 2022 का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया। तो यह किया है भारत और कजाकिस्तान के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच यह
मेघालय में हुआ है। ध्यान रखिएगा, मेघालय में यह अभ्यास हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत को सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो यह है रूस। रूस बन गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले इराक था, लेकिन अभी इराक को पीछा करते हुए रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा तंजूर रेड ग्राम को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तेलंगाना से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विजय को चिन्हित करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेशों द्वारा किस तिथि को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 16 दिसंबर को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किस दिग्गज खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यह किया है, ध्यान रखिएगा, ये शरद कमल चंद को, शरद कमल अंचंता को। ऑप्शन बी हो जाएंगे, शरद कमल चंद को। यह ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया? यह किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। करा कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल घोषित किया गया है? तो यह है गुजरात। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि थुंथी और कदमत समुद्र तटों को हाल ही में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग का प्रमाण पत्र मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है लक्षद्वीप से। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लक्षद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? यह किया है केवड़िया से। ऑप्शन डी हो जाएंगे, केवड़िया से। आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान को में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया है? सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया है, यह है आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आईआईटी गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यह होगा ऑप्शन सी, एलेक्स बियालियस्की। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यह बेलारूस के निवासी है, बेलारूस के निवासी है। यह मानवाधिकार अधिवक्ता है, यह मानवाधिकार अधिवक्ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कराए पहले वंदे भारत ट्रेन का संचालन किन स्टेशन के मध्य किया गया था? यह किया था दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। करा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, बिल्कुल सही है। बी है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, यह भी सही है। सी है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, यह भी सही है। ऑप्शन डी है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, यह भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी एक से अधिक ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है ईशान किशन। ईशान किशन ने 126 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया है। ध्यान रखिएगा 126 गेंद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है के वी साजी को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। करा कि हाल ही में एशिया कप टेनिस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? पहले भारतीय महिला कौन बनी है? यह है मोनिका बत्रा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को सफल क्रियान्वयन तथा राज्य के लोगों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है?
अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, यह क्या है? त्रिपुरा सरकार ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 करा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 8वां स्थान पर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अब आ गया हिस्ट्री पार्ट। करा, सैंधव स्थलों से प्राप्त वस्तुएं एवं संबंधित स्थल में कौन सा स्थल असंगत को चयन कीजिए। यानी आपको दिया हुआ है कहाँ पर क्या मिला है, उसमें असंगत यानी गलत को चयन करना है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, जोते हुए खेत का साक्ष्य, ये बिल्कुल सही है। बी है लोथल, धान की भूसी, यह भी सही है। सी है चंदूहरो, जौ, यही गलत है। जौ की साक्ष्य चंदूहरो से नहीं मिला है, जबकि ये मिला है बनवाली से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिला जौ का साक्ष्य? बनवाली से। ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो मातृ देवी की मूर्ति, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा था आप कौन सा गलत है, तो सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर है 34 कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि गृहस्थ आश्रम और अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है। 2 है कि ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, यह भी सही है। 3 है व्यापार वर्ग को विष कहा जाता था, ये गलत है। व्यापार वर्ग को विष नहीं कहते थे, इसे प्राणी कहते थे। इसे प्राणी नहीं पानी कहते थे। तो 3 गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है, यह है यजुर्वेद। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से जो गलत जोड़ा है उसे चयन करना है। ऑप्शन ए है गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद, बिल्कुल सही है। बी है पंचविश ब्राह्मण सामवेद, यह भी सही है। ऑप्शन सी है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद, यही गलत है, ये यजुर्वेद नहीं ऋग्वेद में है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, यही गलत है। यह राजकीय कोषाध्यक्ष नहीं थे समाहर्ता, यह थे राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। राजस्व विभाग का अध्यक्ष, तो 1 गलत है। 2 है व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, यह बिल्कुल सही है। 3 है अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक, यह भी सही है। 4 है अकरार अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, यह भी सही है। यानी सिर्फ इसमें 1 गलत है, इसका जगह 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चयन कीजिए, यानी गलत का चयन करना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय सकारी, यह बिल्कुल सही है। बी है घनानंद एकराट, ये गलत है। एकराट की उपाधि घनानंद ने ही महापदनंद ने ली थी, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है राज प्रथम शिव पादेश्वर, ये बिल्कुल सही है। डी भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? यह थे पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से राजवंश से संबंधित है? यह है सातवाहन वंश। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि यानी विग्रहिका का अर्थ क्या है? विग्रहिका का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी हो जाएंगे युद्ध तथा शांति मंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हाल ही में निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? शाश्वत सत्य है, तो यह है, ध्यान रखिएगा 42 को हो जाएंगे ऑप्शन सी मीमांसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 करा है मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से अभियानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में सही अभियान को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन तो ये किया था 13 से 29 ईस्वी में। बी है खुरासान का अभियान, तो यह है 1330 ईस्वी में। फिर है राजधानी परिवर्तन, तो यह किया था 1326 में। फिर है कराचिल का अभियान, तो यह होगा
31 में। अब मिला लीजिए, इसका आंसर होना चाहिए सबसे पहले क्या हुआ है, तो सबसे पहले 3 होना चाहिए, फिर होगा इसके बाद 1326, 1329, इसके बाद 1 होना चाहिए, 31, इसके बाद 2, 3124, 3124 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, 3124 सी हो जाएंगे। कि निम्नलिखित में से असंगत को चयन किए, यानी जो गलत है उसको चयन करना है। ऑप्शन ए है राज तरंगिणी कलहन, ये बिल्कुल सही है। बी है तकावत और नासरी जियाउद्दीन बर्नी, यह बिल्कुल गलत है। तकावत और नासरी बर्नी ने नहीं लिखा था, यह है मिनहाज उल सिराज ने लिखा है, मिनहाज उल सिराज ने लिखा है, तो बी गलत है। सी है नू शिपकार मीर खुसरो, बिल्कुल सही है। तकावत और अकबरी नियाउद्दीन अहमद, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन से मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया है। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह बलबन को इनमें से किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी, किस सुल्तान को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी, तो यह है नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि इलाहाबाद की संधि क्लैब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब के मध्य हुई, यह बिल्कुल सही है। टू है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास के संधि से हुई, यह भी सही है, यानी 1 सही है, 2 सही है। 3 है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, यही गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ध्यान रखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा करें कौन सा असत्य है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करें कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है केवल 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है कि थियोफिजिकल सोसाइटी का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो ये की थी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन है 49 बाइबल योजना। 49 है कि बाइबल योजना यानी जून 1945 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और इस परिषद में केवल वायसराय के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो ये गलत है, केवल वायसराय नहीं, यहाँ पर कहा गया था वायसराय और कमांडर इन चीफ, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, इसलिए यहाँ ये गलत है। बी है कि प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भारतीय को सौंप देंगे, यह सही है। 3 है कि कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि ब्रिटेन के वाणिज्य और अन्य हितों की देखरेख के लिए भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, यह भी सही है, यानी 2, 3, 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। बी है राज्यों के लिए समिति सरदार पटेल, ये गलत है, राज्यों के लिए समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे, ऑप्शन बी गलत हो जाएंगे। सी है कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, यह भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, तो दिया है 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है संघ की न्यायपालिका भाग 6, ये भाग 6 में नहीं है, ये भाग 5 में है। फिर है 2, यानी 1 गलत हो गया। 2 है राज्य का विधानमंडल भाग 7, यह भी गलत है, भाग 7 में नहीं है, यह भाग 6 में है, यानी 2 भी गलत है। 3 है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, यह बिल्कुल सही है। 3 है कि संघ की राजभाषा भाग यानी 17, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित पर में से कौन सा उपबंध साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है नए राज्य का गठन, बिल्कुल किया जा सकता है। बी है नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति, ये भी कर सकते हैं। सी है केंद्र शासित प्रदेश, यह भी कर सकते हैं। डी है 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, इसको हम साधारण विधेयक से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 51 के एक अनुसार वन, झील और नदी वन जीव की रक्षा एक मूल कर्तव्य है, यह बिल्कुल सही है। बी है कि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी है, यह बिल्कुल गलत है, यह सिर्फ भारतीयों को मिला है। सी है कि नीति निर्देश तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यह बिल्कुल सही है। डी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यदि राज्य का उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है, यह नहीं, गलत है। ऑप्शन बी है चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है, यह बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग यदि यह कह दे कि यहाँ चुनाव कराना का अभी आसान नहीं है, तो यह आगे 1 साल से आगे बढ़ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है रेपो रेट को घटा दिया जाएगा, गलत है। रेपो रेट घटा देंगे तो बाजार में मुद्रा बढ़ जाएंगे, उससे और मुद्रास्फीति बढ़ सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी है कि आरक्षित नकदी अनुपात यानी CRR बढ़ा दी जाएगी। देखिए CR बढ़ा देने से हो सकता है मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है, इसीलिए बी भी गलत है। सी है सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदेगी, तो सरकारी प्रतिभूति खरीदने से और इसमें आपको लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, तो यह भी सही नहीं है। डी है रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी, बिल्कुल सही है। रेपो रेट बढ़ा देंगे तो इससे मुद्रास्फीति कम हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जीडीपी डिफॉल्टर कहा जाता है। जीडीपी डिफॉल्टर कहा जाता है, ये होगा ऑप्शन डी नाम मात्र जीएनपी के लिए वास्तविक का अनुपात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की हिस्सा सबसे अधिक है। तो हम लोग सबसे अधिक जो आयात करते हैं यह है कच्चा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत आंका गया है। तो यह है ऑप्शन सी 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं बनता है। ऑप्शन ए है बाहरी उधारी बजट, यह शामिल होते हैं। बी है भारत और विदेश के बीच लेन देन, यह भी सही है। सी है भारत और IMF और विश्व बैंक के बीच लेन देन, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अनुदान, यह शामिल नहीं होते हैं BOP में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 है कि चालू खाता घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है। चालू खाता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत से निर्यात को प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है। निर्यात को हम बढ़ाएंगे तो हमारा चालू खाता घाटा जो है वो थोड़ा कम होगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से अल्प बेरोजगारी को सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है लोगों की कार्य करने की क्षमता के अनुकूल काम नहीं मिलता, काम कम होता है, ये गलत है। बी है लोगों किसी विशेष अवधि में ही काम करते हैं, बिल्कुल सही है। लोग किसी विशेष अवधि में ही काम करना चाहते हैं, यह क्या है, अल्प बेरोजगारी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
63 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संभावित कारक है। ये कह रहा है वृद्धि का संभावित कारक है। ऑप्शन ए है वैक्सीन का बड़े पैमानों पर विस्तार, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बी है पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, ये हो सकता है कि पूंजीगत व्यय बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े। ऑप्शन सी है निर्यात में मजबूती, यह भी हो सकती है, यदि हम निर्यात अधिक करें तो इससे भारत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। डी है आपूर्ति पक्ष सुधार में बढ़ोतरी, आपूर्ति पक्ष सुधार में बढ़ोतरी, ये भी सही है कि हम यदि आपूर्ति को सुधार किया जाए तो हो सकता है अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो। यानी इसका आंसर बी, सी, डी तीनों होगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में विशेष आर्थिक क्षेत्र है? यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य है, यानी किसका सदस्य है? ऑप्शन ए है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB, बिल्कुल सही, इसका सदस्य है। बी है कि प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रक व्यवस्था यानी MTCR, इसका भी अध्यक्ष सदस्य है भारत। या सी है G7, नहीं, G7 का सदस्य भारत नहीं है, यानी 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक देश एक राशन कार्ड के बारे में सत्य है, एक देश एक राशन कार्ड के बारे में सत्य है। स्मार्ट कार्ड इसका अनिवार्य घटक है। बी है कि ये भी सही है, बी है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा है, ये बिल्कुल सही है। सी है अगस्त 2019 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। डी है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, ये सही नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के समय में असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, निम्न के आधार पर सही विकल्प चयन कीजिए। इसमें देखिए यहाँ कह रहा है असत्य कथन का चयन कीजिए, नीचे दिया है कि निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह रैंकिंग भारतीय शहरी और वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन और पहचान और पुरस्कार देते हैं, यह सही है। बी है कि प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर, साथ साथ प्रत्येक राज्य और क्लस्टर को पहचान और पुरस्कृत किया जाता है, यह भी सही लग रहा है। 3 है कि यह वित्त मंत्रालय की पहल है, तो 3 गलत है, यह वित्त मंत्रालय का पहल नहीं है, यह है शहरी एवं आवास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का है, तो 3 इसमें गलत है। आपसे कह रहा है कौन सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा डॉट है क्योंकि ऊपर कह रहा है आपका कि असत्य कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका तो ऑप्शन इसका होना चाहिए आंसर 3। यदि कह रहा है कौन सा असत्य है तो केवल 3, तो केवल 3 इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। यदि आपसे कह रहा है कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि वो ऊपर है असत्य, नीचे दिया है सत्य, तो हम सत्य मानकर चलते हैं। यदि सत्य कहेंगे तो 1 और 2 होगा, असत्य कहेंगे केवल 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया है NTPC द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान दे रहा है? मातृ एवं स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान दे रहा है, यह है यूनिसेफ, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कह रहा है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक निम्न में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक यह करते हैं जर्मन वॉच, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सत्य है, सत्य का चयन करना है। पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो दायरा दिया है उसको आपको अरेंज करना है। शिपकिला दायरा, तो शिपकिला है हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। नाथुला यह है सिक्किम में, नाथुला दायरा सिक्किम में है। फिर है 3 बोमडीला, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको कह रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर
उसको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूरब, तो पहले जगह ऑप्शन ए शिवकिला दरा, फिर होगा नाथुला, फिर होगा बोमडीला, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 73 है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम है। कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम है, तो यह प्राद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का हिंद महासागर में अवस्थित प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले होगा अगाती, ऑप्शन 1, फिर होगा 2 करवती, फिर होगा 3 माले, फिर होगा चागोस, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार की ओर किन राज्यों की मैप फैली है, यह ऑप्शन डी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है कि काचिन की पहाड़ी का सीमा विस्तार है। काचिन की पहाड़ी का सीमा विस्तार है, तो यह है भारत और म्यांमार के बीच, ऑप्शन सी रहेंगे। भारत और म्यांमार के बीच, ऑप्शन सी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कर असत्य है, कौन असत्य है। कॉप 25 ताशकंद, यही गलत है। कॉप 25 ताशकंद में नहीं हुआ था, ये मैड्रिड में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये मैड्रिड में हुआ था। बी है कॉप 26 ग्लासगो, ये बिल्कुल सही है। कॉप 27 शर्म अल शेख, यह भी सही है। डी है कॉप 28 दुबई, यह भी सही है। यानी आपको करा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है कि समुद्री लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि महासागर की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करता है, यह बिल्कुल सही है। बी है तापमान और घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है, यह बिल्कुल सही है। 3 है कि समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत नदियों द्वारा स्थलीय विसर्जन है, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों सही है। आगे देखते हैं 79 करा कि प्रभाल भित्तियों को मुख्य रूप से विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है। प्रभाल भित्ति को मुख्य रूप से विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय गैसों में ग्रीन हाउस गैस बनाती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, यह बिल्कुल सही है। बी है नाइट्रोजन, नहीं यह नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस में। सी है नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी होता है। डी है जल वाष्प, यह भी होगा। यानी 1 3 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है कि मिलान करना आपको कर इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985, ये गलत है। 1985 में नहीं, 1989 हुआ था। 1989 हुआ था। बी है नायोगा प्रोटोकॉल 2010, बिल्कुल सही है। 3 है कि मीनामाटा कनेक्शन 2013, यह भी सही है। इन 2 और 3 सही है, 1 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर, यह बिल्कुल सही है। बी है लिब्राडोर जलधारा प्रशांत महासागर, ये गलत है। लिब्राडोर होता है अंध महासागर में, ऑप्शन 2 गलत होगा। 3 है पेरू जलधारा हिंद महासागर, ये गलत है। पेरू जलधारा होता है प्रशांत महासागर में। 3 भी गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि और उनके स्थानों के संबंध में असंगत को युग्म को चयन कीजिए। गलत का चयन करना है। ऑप्शन ए है रोपर झील पंजाब, बिल्कुल सही है। बी है सांबर झील राजस्थान, यह भी सही है। सी है दीपोर बिल असम, यह भी सही है। डी है हरिके झील केरल, तो हरिके झील केरल नहीं, यह है पंजाब में। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका आंसर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 करा
गंगा नदी की सहायक नदी पर विचार कीजिए और निम्न आधार पर पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी। तो सबसे पूर्व में होता है कोसी नदी हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा गंडक नदी, कोसी नदी, उसके बाद होगा गंडक नदी, इसके बाद होगा घाघरा नदी 3 पर, और गोमती होगा सबसे लास्ट में। यानी हो जाएगा इसका 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 2 1 3 4। तो देख लीजिए कहाँ है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2 1 3 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश शोषित पर्वत का उदाहरण है? तो ये होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 2022-23 में कितने किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो यह है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत स्नातक उत्तीर्ण होने पर कितनी धनराशि दी जाएगी? तो यह दिया जाएगा 50,000, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है हाल ही में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यह है अजीत आज़ाद, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अजीत आज़ाद जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मधुबनी जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं दरभंगा प्रमंडल के अंदर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले का सही युग्म है। इन सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अधिक गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार के किस जिले से किया है? तो यह किया है खगड़िया जिला से, ऑप्शन सी हो जाएंगे, खगड़िया जिला से किया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पंथ यानी राजगीर वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो राजगीर है नालंदा जिला में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का यह जिला लीची की भूमि के नाम से जाना जाता है और कोहलुआ अशोक स्तंभ यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वह जिला है, यह है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कह रहा है नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल की स्थापना बिहार के किस जिला में होना चाहिए, राज्य के किस स्थान पर की गई है? नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल की स्थापना बिहार के किस राज्य में किस स्थान पर किया जा रहा है या किया गया है? तो यह किया है कटिहार में, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। कह रहा है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह है पटना में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। कह रहा है कोसी जल विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह है सुपौल जिला, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सुपौल जिला, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि बिहार में सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पटना में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो यह किया है नालंदा से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया है? बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया है? तो यह किया है प्रोफेसर अरुण कुमार झा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2022 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस था? यह था 104वां, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। कह रहा है कि बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी होगी है? यह है 55, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 करा है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा सिल्वर रेटिंग दी है? यह दिया है भागलपुर रेलवे स्टेशन को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 करा है कि बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटलीकरण या डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बना है? तो यह है जहानाबाद, ऑप्शन डी हो जाएंगे, जहानाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा तो यह है गया में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 करा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है 11वां स्थान, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 करा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है चंद्रशेखर को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी है तो ये है सचिन तेंदुलकर, जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर में से असत युग्म को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कथक, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। बी है कुचिपुड़ी, केरल, कुचिपुड़ी केरल का नहीं है, यह है आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो बी गलत हो जाएंगे, ये सही है। सी है भारतनाट्यम, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्य असम, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 करा है, जाट जटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार से, ऑप्शन सी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में असंगत युग्म को चयन कीजिए, यानी गलत को चयन करना है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, साबरमती, बिल्कुल सही है। बी है अयोध्या, सरयू, यह भी सही है। सी है पटना गंगा नदी, यह भी सही है। डी है गुवाहाटी सतलुज, यही गलत है। गुवाहाटी सतलुज ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है कि वे पद्म विभूषण और भारत रत्न से प्राप्त करता थे और ये सबसे कम समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे और यह कार्यकाल में ही रहकर इसका निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापगमिकी का प्रथम नियम समानतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऊर्जा का संरक्षण के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से द्रव्यों में से कौन सा द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो यह होगा अल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 करा है, निम्न तापमान यानी कम तापमान का किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापते हैं अल्कोहल थर्मामीटर से, अल्कोहल थर्मामीटर से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है उसके तापमान पर। आगे देखते हैं 116 क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो यह होता है 7 रंगों का, ऑप्शन डी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा यानी लाल रंग किस कारण से छा जाती है? तो यह होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य को उगते और डूबते समय वो लाल दिखाई देते हैं, और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 करा वर्धनता को दूर करने के लिए किस लेंस का वर्धनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उसको किसी लेंस से हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक आनुवांशिक रोग होता है जो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है 119 कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह करते हैं हम चुंबक तरंग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 करा कि प्राध्वनि विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, यह करते हैं ध्वनि बूम, ऑप्शन
डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कह रहा है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है, तो यह होता है महो, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, नाम ही है सुपर कंडक्टर, तो इसकी चालकता बहुत अधिक होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है डायनेमो एक यंत्र है, तो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 है कि अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, यह होता है पारा का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है, तो स्टेनलेस होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल से बनते हैं, इसमें टंगस्टन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल गैस किसका संयोजन होता है, तो यह होता है CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। आगे देखते हैं ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, यह है हेक्सेसोक शर्करा का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, तो भारी जल होता है यह होता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, इसका सूत्र होता है D2O, ध्यान रखिएगा D2O। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो यह होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो यह करता है विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए विशेषतः जिसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह होगा ऑप्शन डी उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है, तो AB वाले सेम के साथ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन O भी ब्लड ग्रुप होता है, वह सभी को रक्त दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरटेंशन बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 का थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए निम्न से नमक में आयोडीन के किस रूप में मिलाया जाता है, तो ये होगा ऑप्शन ए KI। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है व्यक्ति के हृदय धड़कन का दर क्या होता है, तो यह होता है लगभग 72, 1 मिनट में 72 बार, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 प्रति मिनट 70 से 80 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भात का एकमात्र कपी है, तो यह है गीवन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है, तो यह है साइबेरियन साइरस, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कह रहा जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं, तो यह होगा ऑप्शन सी मिस्काइन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का सामान्यतः निषेचन होता है, तो यह होता है फॉलोबियम ट्यूब में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसके आगे 41 से लेकर 150 तक क्वेश्चन तक यह आगे मैथ है। इस सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके नीचे इसका PDF दे चुके हैं। इसके नीचे हम PDF में इसको अटैच कर दिए, आप देख सकते हैं यहाँ से सभी का सोल्यूशन किया हुआ है। तो मैथ का सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।